Hello everyone. Today's class we will learn about the chapter number 7, part number 2. I hope you see the part number 1 and understood about it. In part number 2, we will learn about the conservations of forest resources and ancient culture of Rajasthan. कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के हम किस तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें बचा सकते हैं, और हम राजस्थान के पुराने कल्चर के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. भंवर एंड योगीराज वेंट टू ए फेयर. इसमें दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है. जो भंवर और योगीराज हैं, जो कि एक फेयर में यानी मेले में जाते हैं. ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर. और जब दूसरे दिन अपनी क्लास में जब वो बैठे होते हैं तो आपस में उस मेले के बारे में डिस्कस करते हैं. भंवर: आई एन्जॉय ए लॉट. मैंने बहुत ही आनंद लिया. When I visit the fair of our local folk god. लोकल फोक गॉड में यानी वहाँ की सामान्य जो भगवान जो पूजनीय माने जाते हैं, वहाँ जो फेमस होते हैं वो, तो उसके मेले में मैंने बहुत ही एन्जॉय किया. आई सॉ ए वेरी ह्यूज ग्रास लैंड एंड ऑरन नियर द कॉर्टयार्ड. और मैंने वहाँ पर बहुत ही ह्यूज यानी बहुत ही बड़ा विशाल ग्रास लैंड देखा, जहाँ पर घास ही घास लगी हुई थी, इसे ग्रास लैंड कहते हैं. एंड ऑरन नियर द कॉर्टयार्ड यानी और वहाँ पर एक ऑरन भी देखा. ऑरन क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे. योगीराज: व्हाट इज ए ग्रासलैंड एंड ऑरन. अब योगीराज के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ग्रासलैंड और ऑरन क्या होता है. तो भंवर: आई हैड सीन ए लॉट ऑफ ट्रीज एंड शब्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड. कि मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रीज और शब्स देखी हैं और ऐसी जमीन देखी हैं जो अनकल्टिवेटेड होती हैं. बाय ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड शब्स, कि जब हम उन ट्रीज को शब्स को देखते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विथ एन एक्स हियर. कि उसको देखने से ही हमें पता चल जाता है कि उसे कभी भी एक्स यानी कुल्हाड़ी से काटा नहीं गया है. योगीराज: हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स. कि तुम इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे जानते हो. भंवर: द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड. कि मेरे गांव में लोग इस तरह की जमीन के पेड़ों को नहीं काटते हैं, यहाँ से लकड़ियां नहीं काटते हैं. टू नो मोर वी आस्क आवर टीचर. कि और इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हम अपने टीचर से पूछेंगे. योगीराज: सर प्लीज टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड एंड ऑरन. अब वो अपने टीचर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सर प्लीज आप हमें ग्रासलैंड एंड ऑरन के बारे में कुछ बताएंगे. टीचर: डियर स्टूडेंट्स, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज एज ओल्ड. कि प्यारे बच्चों, की जो ये राजस्थान के अंदर पेड़ों की सुरक्षा है, पर्यावरण की सुरक्षा है, वो पुराने समय से ही चलता आ रहा है. द लैंड एरिया नियर द विलेजेस is conserved by naming it after any regional god, goddesses, sant और a great person. कि पुराने ज़माने से ही इस तरह की जो लैंड होती थी यानी ज़मीन होती थी, उसको किसी न किसी अपने जो रीजनल गॉड देवी देवताओं के नाम पर, कोई संत या महापुरुष के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया जाता था जो गांव के पास में होती थी. दिस लैंड इज नोन एज ऑरन. और उसी लैंड को ऑरन के नाम से जाना जाता है. योगीराज: सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड. सर क्या यहाँ से गांव वाले जो ये जगह होती हैं वहाँ से लकड़ियाँ नहीं काटते हैं. उसको बहुत आश्चर्य था कि ऐसा भी कोई हो सकता है. टीचर्स: यस द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर. कि हाँ ये सही है, गांव वाले इस तरह की ज़मीनों से पेड़ या लकड़ियाँ नहीं काटते हैं. द मेन रीज़न फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड. और इसका जो मुख्य कारण है वो ग्रेजिंग लैंड और ग्रास लैंड एंड ऑरेंज इनको कंजर्व करने का है. इज़ दैट द लोकल पीपल है फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट्स. और इस तरीके से वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, रेस्पेक्ट बताते हैं टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट,
एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कि वो पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं, कितने उनके मन में उनके लिए रेस्पेक्ट्स है, कितनी अच्छी भावनाएं हैं, वो पेड़ों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए वो इस तरह की लैंड को एक कंजर्व करके रखते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। योगीराज, सर, द विलेजर्स आल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ लैंड्स, कि गांव वाले भी इसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे कि हमारी सरकार के द्वारा भी इन तरह की लैंड के बारे में, यानी ज़मीनों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जो इस तरह के जो ऑरेंज होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, उनके लिए। टीचर, यस योगीराज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ऑरेंज। और राजस्थान सरकार ने भी इन जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रेजिंग लैंड्स हैं या ऑरन है, जो भी इस तरह की ज़मीन होती हैं, उनके कंजर्व के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ कानून्स बनाए गए हैं। ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल्स टूवर्ड्स, क्योंकि वो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ के जो सामान्य लोग हैं उनकी उनके प्रति आदर भावना है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, और जो लोगों की पर्यावरण के लिए सजगता है, एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छे कानून बनाए गए हैं, जिससे कि इनको सुरक्षित रखा जा सके और इनका ध्यान रखा जा सके। योगीराज, सर, ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंजर्व ऑफ द लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि सर जो ये गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉ बनाए गए हैं, यानी कानून बनाए गए हैं, और जो लोगों की जो एनवायरमेंटल के लिए, पर्यावरण के लिए सजगता है, सुरक्षा की भावनाएं हैं, द ग्रेजिंग लैंड, ग्रास लैंड एंड ऑरेंज आर कंजर्व्ड इन द रूरल एरिया, और जो ये रूरल एरिया हैं वहाँ पर ग्रेजिंग लैंड, ग्रास लैंड और ऑरेंज कंजर्व करके रखे गए हैं। सिमिलरली, और समान रूप से, इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व थ्रू वेरियस कस्टम एंड ट्रेडिशंस, कि राजस्थान में भी ऐसी बहुत सी जगह पे हैं जहाँ पर जंगल्स वगैरह को, उनके प्रदेशों को कंजर्व करके रखा जाता है, अलग अलग रीति रिवाज के नाम पे, अनेक प्रथाओं के नाम पर, ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके। आई होप all are understood about the conservations of forest और ancient cultures of राजस्थान। क्या आप सभी को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और जो एंशियंट कल्चर जो राजस्थान का है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 8 आई एक्सप्लेन यू, सो डोंट फॉरगेट टू सी एंड press the bell icon. Thank you very much.